घुमा फिरा कर करने की आदी नहीं हूँ, so it's better that we get right to the point. मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगे? लेकिन अगर आप अपनी सारी जायदाद भी मेरे नाम कर देंगी ना, तब भी मैं हीरा को छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर से कह रही हूँ, हीरा की जिंदगी से निकलने की तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। सोच लो, शायद ये मौका तुम्हें दोबारा ना मिले। देखो, तुम्हारे और हीरा के स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम उसे वो आसाइशें कैसे दे पाओगे जिनकी वो आबादी हो चुकी है? आई एम रियली सॉरी तैमूर। जब हीरा समेत ही इतना सब कुछ मिल जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगती हूँ कि मामा ने जो कुछ कहा है वो बहुत गलत कहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मामा तुमसे ये सारी बातें करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी वहां जाने नहीं देती। पता नहीं तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो क्या? प्लीज, बस मैं तुम्हारी मामा की बातों से बहुत हर्ट हुआ हूँ यार। मेरी मोहब्बत की कीमत लगाना चाहिए उन्होंने। गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है यार। और इस रिश्ते से इनकार करने के लिए उन्होंने इस तरह का घटिया इल्जाम लगा दिया कि मैं और कई लड़कियों से मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। और मेरी बात का यकीन करो, मेरी जिंदगी में ना तुमसे पहले कोई था और ना कभी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मामा हमें कभी एक नहीं होने देंगी यार। मोहब्बत की तौहीन की है उन्होंने। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे पता है तुम मेरे साथ कितने मुखलिस हो। आई रियली लव यू। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक होकर रहेंगे। ओके? Are you okay? थैंक यू हीरा। I'm sorry again. छोड़ो, कोई बात नहीं। मामा, मामा, आपने तैमूर से क्या कहा है? आपने उसे ऑफिस इसलिए बुलाया था? आप चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? मुझे लग रहा था कि आपको मेरी खुशी में खुशी मिल रही है। मेरी खुशी के लिए आप उससे मिल रही हैं, मेरी पसंद को अहमियत दे रही हैं। लेकिन मैं कितनी गलत थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया बात करने के लिए आपने तैमूर को ऑफिस बुलाया। इसलिए आप मुझे मना कर रही थी आने से, इसलिए आप उसे अकेले आने के लिए कह रही थी। अगर मुझे पता होता ना कि आपने उससे इतनी घटिया बात करनी है तो मैं कभी भी उसको आपके पास ना भेजती। आपको पता है आपकी वजह से तैमूर के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है। हीरा, वो लड़का तुम्हारे काबिल है ही नहीं। वो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है बेटा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती ही नहीं है? आप क्यों मुसलसल मुझे उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं? आपको अब भी उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? उसे आपकी दौलत को ठुकराया है मेरे लिए, और कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए वो आपको? आपको पता है, इतना सब कुछ होने के बाद वो आपकी साइड ले रहा था। मुझे कह रहा था अपनी मामा को सारी बातें बता के उन्हें शर्मिंदा मत करना। आपको उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं नजर आती? उसकी मोहब्बत क्यों नहीं नजर आती? हाँ, आप उसे मेरी नजर से क्यों नहीं देखती हैं? क्योंकि बेटा मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम उसे मेरी नजरों से क्यों नहीं देखती हो? तो ये बात तो तय है कि आप तैमूर को मेरे लिए कबूल नहीं कर रही। बेटा, तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो ख्याल करो। ये बातें बाद में हो जाएंगी। ये बातें अभी इसी वक्त होंगी। मामा ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश की। इन्हें मेरी खुशी अजीज नहीं है, इन्हें अपनी अन्ना अजीज है। अना की बात नहीं है, बात उस लड़के के किरदार की है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन तुम एक गलत फैसला करने जा रही हो जिससे तुम्हें रोकना मेरा हक है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है और कुछ नहीं। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आप एक बात याद रखें, अगर आप मेरी शादी तैमूर से नहीं करवाएंगी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। फैसला अब आपके हाथों में, सोच लीजिएगा।
इस बार तो बड़ा हाथ मारा है तुमने। कौन है अमीरजादी? आहिस्ता, बस है कोई। और तेरा भाई किसी से कम है क्या? लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पे। हाँ, जब भी तो हर वक्त कोई ना कोई लड़की तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे तो वारे नहीं आ रहे हैं यार। मुझे भी कोई टिप बता दो। इसके लिए समझदार होना भी जरूरी है और हैंडसम भी। यार खुदा का खौफ कर, पहले लड़कियों से बेवफाई करते थे, अब शादी का ड्रामा रचाने लगे हो। सोच लो, बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आहिस्ता बोल, आराम से। तो सुन लेगी ना, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अबे वो सुनने के काबिल होती तो तुम्हारी बातों में आके कोर्ट मैरिज तक पहुंच जाती। बेवकूफ लड़की लगती है यार। तुम्हें सच में निकाह करना है या कोई गेम है? अगर है तो बता दो, बाद में मरवा ना देना। क्या बकवास कर रहा है? शादी करनी है मुझे इससे। अच्छा, इसके घर वाले नहीं माने तुमसे शादी के लिए? तू ये सारी इंक्वायरी बाद में कर लेगा, अभी निकाह करवा पहले। जल्दी बता क्या प्रोसीजर है। हाँ, सारा इंतजाम हो गया है। बस एक वादा करो, लक्ष्मी हाथ आते ही भाई को नहीं भूलना यार। हो सकता है अगले निकाह पर भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। बहुत कमीना है तू। आखिर दोस्त किसका हूँ?